नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा, क्या आपको सेकंड हैंड चीज़ें लेनी चाहिए। यूनिक टॉपिक्स लेके आता हूँ। हर टॉपिक पे एक थॉट प्रोसेस डालना चाहता हूँ, अलग अलग जगह से जो ज्ञान आता है। तो बहुत लोग कहते हैं हाँ वैल्यू फॉर मनी है। आजकल बहुत वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं, आपको पता है, बहुत ऐप्स भी हैं जहाँ सामान करते हैं और लोग लेते हैं। मैं अपना टेक बताऊंगा, दोनों तरफ से आर्गूमेंट देने की कोशिश करूंगा। टेक बताऊंगा आपको क्या क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, लॉजिक के हिसाब से भी बताऊंगा। एंड थोड़े ओपन माइंड से जुड़ना। हर चीज़ को ये मत कह देना, एक मॉरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात मत करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो भी कंटेंट लाता हूँ, मेरा एम मॉरल साइंस टीचर बनना है ही नहीं। मेरा मेन प्रीमाइज इज प्रैक्टिकलिटी। तो मेरे हिसाब से सेकंड हैंड चीज़ें लेनी ही नहीं चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे सेकंड हैंड कार लेने में क्या प्रॉब्लम है, सस्ती मिल रही है, बहुत सेकंड हैंड कार का मार्केट है, ठीक है। सारा खेल मैं जोड़ूंगा एनर्जीज़ के साथ, सारा खेल मैं जोड़ूंगा एनर्जीज़ के साथ और एक्सट्रीमिटीज़ में बताऊंगा, ठीक है। एक एक्सट्रीमिटी पकड़ूंगा मैं कि क्या आप सेकंड हैंड कच्छे पहनने चाहिए, ये तो सब बोल देंगे अरे नो नो ये क्या बात कर रहा है। तो यानी सेकंड हैंड कच्छे तो क्लियर हैं, नहीं पहनने चाहिए, बिकॉज एवरीबडी इज़ क्लियर, नो बडी विल से नहीं पहन लो, क्या दिक्कत है। सेकेंड हैंड कार में पीपल आर ओके, धो दी, साफ कर दी। सेकेंड हैंड बेड, आप मार्केट से बेड ले रहे हो, कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ ले रहे हो, उसमें यू आर नॉट श्योर ऑफ द एनर्जीज। इसका ऑल्टरनेटिव क्या, मैं वो भी बता सकता हूँ। अगर आपको सेकेंड हैंड कार लेनी है तो परिवार में अपने बड़े भाई, छोटे भाई, जीजा जी, साला जी, किसी की ले सकते हैं जो उसने ली थी। एंड आपको पता है ओनर कौन है, आपको पता है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसमें किसी का कुछ इस तरह वो नहीं हुआ, गड़बड़ काम नहीं हुआ, चोट नहीं आई, कुछ इशू नहीं हुआ, गाड़ी जेन्युइनली। एंड इसमें मैं जो बताऊंगा इसमें प्रैक्टिकलिटी, वेदांत, पुराना ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, एनर्जी, सबका मिश्रण बताऊंगा। कुछ का लॉजिक आपको लगेगा और कुछ का भाई हो सकता है ना भी लगे, ठीक है। हर चीज़ में लॉजिक अभी है तो ज़रूर, लेकिन समझाने के लिए प्लेटिनम मेंबरशिप आ जाओ जिसको उस तरह के लॉजिक है। नहीं तो फिर वो वहाँ क्लासें चल रही हैं, वहाँ मास्टर जी की तरह बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको कुंजी की तरह बता रहा हूँ पेपर पास कराने के लिए, ठीक है। तो बेड में हो सकता है किसी की मृत्यु हुई हो, कोई टर्मिनली इल रहा हो, कोई बेड रिडन रहा हो। आप पुराना बेड लेके एक नए कपल को दे दो, वो ठीक नहीं है। एक अपने घर के अंदर भी अगर आपका कोई बेड है जिस पे किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई है या टर्मिनली इल रहा है या एनर्जीज वैसी रही हैं, तो उसको एक नए कपल को बेड नहीं देना चाहिए। तभी वो हम बार बार जो हम बनाते हैं, अरे ये तो शादी का बेड है, ये तो शादी पे दिया जाता है, वो देना चाहिए। शादी पे हमेशा ये फर्नीचर वगैरह देना चाहिए लड़की के। मैं इसमें कोई दहेज प्रथा की बात नहीं कर रहा, कुछ चीज़ें सामर्थ्य के हिसाब से देनी चाहिए, उनमें अच्छी चीज़ मानी जाती है। वो नएपन का ही इशू है बस, और कुछ नहीं है वो। क्योंकि नॉर्मली कोई अपनी बेटी को शादी पे सेकेंड हैंड बेड नहीं देगा, है ना, ये चीज़ है। तो बस उसका उतना ही है और कुछ नहीं है। तो देना ज़रूरी का मतलब है कि ना भी दो तो आप नए बेड पे सो, नया कपल, बिल्कुल ब्रांड न्यू बना हुआ नया बेड होना। तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जूते किसी के पुराने पहनना इज़ नॉट गुड। बहुत लोग क्या करते हैं, घरों के अंदर जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आप में से भी बहुतों ने किया होगा, घरों में चला होगा, वो बड़े का छोटे कपड़े हुए छोटे को पहना दिए। वो मत करो। अब आप, कई लोग मुझे काउंटर आर्गूमेंट इसका ये देंगे, ये वर्ल्ड के अंदर वेस्ट बहुत हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर ये गंद बहुत है, वेस्ट है, अगर हम ऐसे रिसाइकिल यूँ करेंगे तो वर्ल्ड विल बी ए बेटर प्लेस। देखो हर चीज़ में ये लॉजिक नहीं लगा सकते इस तरह। तो फिर आप ये काउंटर लॉजिक, तो ये अमेरिकी और ये विदेशी पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ कितने सालों से चला रहे हैं जो 1 लीटर में 3 किलोमीटर एवरेज देती हैं, इनने तो कभी मॉरल साइंस नहीं देखी वर्ल्ड में क्या हो रहा है। और ये सारा ठेका हम देखो, हम क्या है ना, जब भी हम कोई चीज़ करेंगे जिसमें हमारा पैसा बच रहा है, जो हमें साइकोलॉजिकली ठीक लगती है, हम 1.5 करोड़ रीज़न उसको जस्टिफाई करने के लिए ढूंढ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन चीज़ों को भी करा जा सकता है रिसाइकिल, अपने घर में मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं कभी दान सिखाऊंगा आप लोगों को, या मैं कभी वो दूंगा, हम एक गरीब इंसान को काला कंबल दे सकते हैं, हम किसी राजा टाइप के आदमी को नहीं दे सकते। जो मेरी एस्ट्रो क्लासेस में उनको पता है कि क्या इसका सिस्टम क्या है, कि राजा को राजा के हिसाब से ही चीज़ दी जाती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट, वो उससे डाइजेस्ट ही नहीं होगी। काला कंबल
देते हैं, आपको पता है, रेड क्रॉस वाले भी देते हैं, किसको देते हैं। तो जिस आदमी की जो एनर्जीज है उनको सूट कर जाती है। फॉर एग्जांपल, एक बासी खाना हर तरह का आदमी नहीं खा सकता। जो भूखा मर रहा है, जिसके पास खाना ही नहीं है, उसके लिए बासी खाना बिकम्स सम सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड सम चॉइस। आइडियली फिर मैं वो मेरा दान वाला वीडियो बन जाएगा, उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि हम कितने गलत तरह से दान दे रहे हैं, और या सोच रहे हैं दान दे रहे हैं, हम दे कुछ नहीं रहे, हम गंद दे रहे हैं लोगों को और हम सोचते हैं बड़े दानवीर हैं। वो मैं कभी अलग बताऊंगा। बट मैं आपको आज मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँगा कि अवॉइड टेकिंग सेकेंड हैंड थिंग्स। अब इसमें लोग बोलेंगे कि रीसेल में घर भी तो लेते, तो वो भी सारे क्या ब्रांड न्यू लो? नहीं जी, वो प्रैक्टिकल नहीं है। ये सारी एडवाइस प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे दी जा रही है। पर ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि जब भी आप एक नया घर, पुराना घर खरीदें आप और उसमें रहें, तो उसमें कमोड चेंज करा लें, बाथरूम की सैनिटरी फिटिंग चेंज करा लें, ये ज़रूर करा लें, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। उस घर में फ्रेश पेंट करा लें। अगर कुछ टाइल्स चेंज हो सकती हैं, किचन का वुडवर्क चेंज हो सकता है, चेंज करा लें। उसकी एक एनर्जी को तो ज़रूर चेंज करें। कुछ भी टूटा फूटा है उस घर में, उसको रिवैम्प करा लें। ये आज के दिन आने वाली मेरी रियल एस्टेट क्लासेस में भी मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा। ये बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बनने वाला है। अमेरिका में बहुत सारों में चल रहा है, इसको अंग्रेजी में फ्लिपिंग ऑफ हाउसेज या समथिंग ऐसे करके बोलते हैं। आया, रेनोवेट किया, चिकना किया, बेच दिया। ये मैं सिखाऊंगा अच्छे से। आप लोग को भी पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इस सब में सिखाऊंगा। घरों को सेकेंड हैंड आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं, उनमें कुछ आपको उस एनर्जी को उस लेवल पे हटाना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप गाड़ी ले रहे हो या कोई भी चीज़ ले रहे हो इस तरह की, तो फिर उसके सारे सीट कवर, सीट, एनर्जी, सफाई वो लेवल पे करना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकल क्या है कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कितनी चली है, कैसी है, क्या है। वो उसके साथ एक फ्रस्ट्रेशन जुड़ती है नई चीज़ के साथ। कहते हैं ना, नई चीज़ क्या है, महंगी चीज़ रोए एक बार, सस्ती रोए बार बार। हमारा बेसिक एसेंस क्या है जब हम कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ लेते हैं, कि हमें पैसे बचाने एंड वैल्यू फॉर मनी करना है। कई लोग सेकेंड हैंड कार्स में क्या करते हैं, BMW है 50, 60, 70, 80, 90 लाख की है, फिर बोलेंगे जी इतने साल चली 12 लाख की मिल रही है। तो लोगों का एम तो शोबाजी करना है बहुत लोगों का, तो कह रहे हैं यार ये BMW दिखेगी। दुनिया को पता है सेकंड हैंड है, और दुनिया को पता है सेकंड हैंड की कीमत क्या है। आपको लग रहा है आप शो मार रहे हो, शो तो कोई नहीं लगने वाली सेकंड हैंड चीज़ में। ये तो ज़रूर याद रख लेना, ये तो ज़रूर याद रख लेना। किसी भी सेकंड हैंड चीज़ में एनर्जी का लेवल जो है ना, उससे जो भी मज़ा आना है वो बहुत कम आएगा। परिवार में एक दूसरे की ली जा सकती है कि भाई लैपटॉप आप यूज़ कर रहे थे, बच्चा यूज़ कर रहा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर्सनल स्पेस की जो चीज़ें शरीर से छूती हैं, जिन चीज़ को इंसान का शरीर ज़्यादा छूता है उतना उसको अवॉइड करो। जैसे गद्दे, बेड। मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल क्या लिया था पहले, कच्चा, ठीक है। कच्चा तो आपको पता है खा छूटता है और कितने दिन छूटता है और क्या है, तो वो तो सब एग्री करते हैं। तो डिग्री उसी से वेरी करती है। घरों में हम फिर भी रहते हैं, चीज़ तोड़ फोड़ के पेंट करके उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है, साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो बहुत महंगी चीज़ में एप्लीकेशन सेकंड हैंड की कम हो जाती है। पर एटलीस्ट ये अपनी लाइफ में बना लो कि यार 1 लाख रुपए से कम की कोई चीज़ सेकंड हैंड में लूँगा ही नहीं। बहुत लोग ये फर्नीचर पुराना ले रहे हैं। फर्नीचर एंटीक रियल वुड का पुराना लिया जा सकता है, उस पर आपने घिसाई कराई, पॉलिश कराई, आत्मा फिर चेंज होगी, ठीक है। तो क्योंकि उस पर पॉलिश के लकड़ी का लेवल बहुत हाई लेवल का होता है और पुरानी लकड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। उसमें वो सीट कवर आप चेंज करा लेंगे, गद्दे वद्दे वो सब चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जैसे प्लास्टिक की चीज़ें लोग खरीदते हैं, प्लास्टिक की तो खैर पहली बात फर्स्ट हैंड भी नहीं लेनी चाहिए, सेकेंड हैंड तो अलग बात है। सेकेंड हैंड डेफिनेटली नहीं लेनी चाहिए। तो अवॉइड टेकिंग सेकेंड हैंड थिंग्स, फर्स्ट हैंड पे कंसंट्रेट करो। और कभी भी ये रिश्तेदारी में मैंने देखा है, अगर आपको कपड़े का है जैसे, तो बड़े भाई छोटे भाई को पहना लो, बड़ी बहन का छोटा, और उनमें कर लो, रियल ब्लड में कर लो, पर रिश्तेदारों के मत लो एटलीस्ट। बिकॉज क्या है ना, एक ऑरा होती है उस बच्चे की, वो आपके बच्चे में आ जाएगी एंड आपको नहीं पता। अब आपको वो जो बच्चे के कपड़े आप पहना रहे हो वो अपने माँ बाप के बिलीफ सिस्टम और फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। वो सही है गलत है पे चर्चा नहीं करेंगे हम, लेकिन हम ये करेंगे कि आपके उससे तो वो ठीक नहीं है, कन्फ्यूजन पैदा होता है, ऑरा वैसा हो जाता है। और कभी भी बच्चे को ना देखना, जो पुराने कपड़े हैं ना, वो ऑरा, बच्चा नया है यार, आप ही का बच्चा है,
नए कपड़े पहनाओ यार, कम पहना लो, ठीक है, कम पहना लो, खुद साफ़ कर लो, ड्यूरेबल ले लो, कैसे मर्जी कर लो, दूसरे किसी के मत लो। कई बार क्या, अगर आपको देना है, ठीक है, तो आप निचले तबके को दे दो, बहुत लेने को तैयार है, क्योंकि वो उनके बच्चे में वो फिर भी पॉजिटिव ऑरा ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक जैकेट आपके बच्चे की 3-4 हज़ार रुपये की जैकेट है, वो कई बार क्या होता है नहीं दी जाती मेड को, ये सोच के अरे तो महंगी, मैं अपने रिश्तेदार को या कहीं दूंगी। वो मेड के बच्चे को 3-4 हज़ार रुपये की जैकेट जाएगी तो उसके बच्चे का भला करेगी, द वे द चाइल्ड विल लुक इन दैट सेकेंड हैंड ऑल्सो, और आपने उसको फ्री में देनी, ठीक है। तो वहाँ ठीक है, लेकिन हम ठीक ठाक ब्योत होने के बाद भी हम यहाँ बचत करते हैं। मैं यही बता रहा हूँ, ये बचत नहीं करनी है, अवॉइड करना है। ये इंडिया जब गरीब था ना, ये उस टाइम के वो हैं, हम इसमें ना बड़े इसको भी संस्कारी चीज़ बना ली हमने। छोटे बच्चे की साइज पे बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो बड़े हो के बहुत बड़े हैं, मैं चिढ़ा देते हैं छोटे वाले, अरे मेरे शर्ट पहनता था तो ऐसे करता था मेरा, वो बच्चा हीन भावना में ग्रस्त होता है, फिर वो आपसे बड़ा प्लॉट, बड़ा फ्लैट लेके जाएगा टू कॉम्पनसेट फॉर ऑल द टाइम। एंड ये बड़ों की स्टोरी है ये। तो जितने बड़े भाई बहन हैं उनको भी, अब मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि बच्चा तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जितने भी बड़े भाई बहन हैं, आप ये देख लो जो मेरे को सुन रहे हैं, उनके छोटे वाले ज़्यादा असर्टिव रहते हैं चीज़ों में फिर, क्योंकि उनने इतना, उनको अंदर से उनकी, क्योंकि बड़े की तो सारी नहीं आएंगी, क्योंकि अब वो कहाँ से लेंगे, या तो कोई और रिश्तेदार आपने पकड़ रखा है जिसका आप वो लेते हो, फिर वो आगे देते हो, वो अलग स्टोरी है। लेकिन मिडिल क्लास में ना ये अब करने की ज़रूरत नहीं है। 2022 ख़त्म हो रहा है, 23 आ रहा है, ठीक है, अब ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्चुअल में इतने पुअर नहीं हैं। वो हुआ क्या है ना, हम पुअर से तो मिडिल क्लास हो गए, लेकिन वो हैबिट्स बहुत चेंज नहीं हो जो होनी चाहिए, क्योंकि मजबूरी थी तो मजबूरी में तो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, पर बिना मजबूरी के करी जा रही हैं, उनको मत करो। सेकंड हैंड फ़ोन लेना अपने में खतरे से खाली रहता है। सेकंड हैंड फ़ोन ले रखा है, उसमें उस आदमी ने पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे करके बोल रहा है, उसमें क्या क्या वो घुसा है, और कुछ नहीं तो पता नहीं उसके अंदर उसका क्या अपना फ़ोन तो कभी आपको फ़ोन फ़ोन आप खरीदो कम, लेकिन अपने को ठिकाने लगा दो। ये सेकंड हैंड के चक्कर में मत पड़ो, इसमें वीडियोज़ रह जाते हैं, कुछ और रह जाता है, और कुछ कांडी काम ही होते हैं। और किसी के तो लो मत सेकंड हैंड के, ठीक है, पता नहीं उसने उस फ़ोन से क्या कॉल करके क्या कांड करे हैं, जो आप 6-8-10 महीने बाद वो IMEI नंबर के कारण आप बोलो ये किससे लिया था तूने, फिर वो ये काम भी होते हैं। मत करो ये काम। सेकंड हैंड अपने लाइफ से वर्ड ही हटा दो। सेकंड हैंड मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि सेकंड हैंड आपको बेचना है कुछ चीज़, तो वो भी गलत है। जब आपको बेचने में ज़्यादा आता है ना, तो फिर आप उस चीज़ को यूज़ उतना नहीं करते। जब देनी है तो किसी को दे ही दो, भाई ले जा, ऐसी कोई चीज़ है तो। क्योंकि वो ये जो लगी हुई है ना जनता, 10,000 रुपये की चीज़ लेके 8 में निकालने, 7 में निकालने, फिर खरीदने, फिर बेचने, फिर खरीदने, फिर बेचने, ये माइंडसेट आदमी को एक्चुअली गरीब रखता है। एक चीज़ लो, उसको पूरा जूस निकालो और जूस निकाल के फेंक दो, ये वाली अप्रोच होनी चाहिए। क्या मैं समझा पाया, कामयाब रह पाया? अगर मैं कामयाब रह पाया कि आपको कुछ हिट किया कि हाँ यार कुछ बात तो है, बेडशीट्स तो नहीं लेते ना सेकंड हैंड, पर्दे लेने को तैयार हो, क्या चीज़ कट ऑफ क्या है आपका, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ। कपड़े आप समझ में आ गए, जैसे मैं बार बार कच्छे पे गया, कच्छे पे तो सबको समझ में आ गया। पर्दे सेकंड हैंड लेंगे? नहीं लेंगे। फिर और क्या ले सकते हो आप? पेंटिंग्स ले सकते हो आप। पेंटिंग्स में उस तरह की एनर्जी नहीं होती, पेंटिंग्स को खूब यूज़ किया जा सकता है, वो जॉय फॉर एवर है, वो हैंड्स चेंज करती हैं। एंटीक चीज़ें ली जा सकती हैं, बहुत चीज़ें इस तरह की ली जा सकती हैं, ली भी जा, वो वैल्यू में अप्रिशिएट करती हैं। उनमें उस तरह का वो यूज़ वाली भावना नहीं आती। नोबडी यूजेस अ पेंटिंग। ये पेंटिंग कैन लास्ट फॉर 500,000 ईयर्स। जितनी पुरानी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, तो वहाँ स्टोरी अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन बाकी जगह इवन बहुत बढ़िया एंटीक, अब जैसे बहुत कोई एंटीक चीज़ है, वो फिर अलग लेवल की हो जाती है, उसका रख रखाव अलग है, एनर्जीज अलग हैं। तो आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, वो राजा राजवाड़ों की बात नहीं कर रहा मैं कि शर्मिला टैगोर जी की साड़ी
करीना कपूर जी ने पहन ली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लोग उसी में पहुँचेंगे सबसे पहले। तो मैं पूछूंगा भी आप मिडिल क्लास हो ना, आपकी साड़ी क्या 10 लाख की है आपके घर में, है तो रखे रहो, पहनते रहो, ठीक है। 20 लाख की ऐसा सिस्टम है तो अलग बात है, पर वो बहुत ही नीचे लेवल के। जब भी एम होना आपका, जब सेकंड हैंड की तरफ एम है ना, पैसा बचाना, बस वहाँ गड़बड़ है। वो जो फीलिंग है ना कि सेकंड हैंड और सस्ता, वहाँ गड़बड़ है। परिवार में एक दूसरे की चीज़ यूज़ करना उतनी ख़राब चीज़ नहीं है। आपके घर की कोई धरोहर है, उसको यूज़ करना कुछ नहीं। किसी की तलवार टंगी पड़ी है, किसी का कॉइन है, किसी की ज्वेलरी है, गोल्ड तो सारा ही पुराना है, उसको क्या फेंक के नया लेते रहोगे? इन चीज़ों में कोई इशूज़ नहीं है। ये तो वेल्थ है, इनहेरिटेंस है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जिन चीज़ों में इशू है वो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, कि सेकंड हैंड बर्तन कोई नहीं खरीदता। सेकंड हैंड आपको, जैसे गाड़ी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, मैं कहूँगा गाड़ी मत खरीदो। अच्छी गाड़ी लो, मजबूत गाड़ी लो, फ्रेश लो, नई लो, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करना वीडियो इसको। थैंक यू।